नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बिहार का डिप्टी सीएम बनने के महज कुछ दिनों के बाद ही तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव के इस ऐलान से अब माना जा रहा है कि ये बिहार के बच्चों के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। क्या ऐलान किया है तेजस्वी यादव ने, आपको पूरी खबर के बारे में बताएंगे। वहीं के साथ ही आपको बता दें, बिहार में जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं और इस उपचुनाव के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यह दावा बिहार के इस बड़े नेता ने कर दिया है। दावा करते हुए कहा कि इस चुनाव के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। किस नेता ने इतना बड़ा दावा किया है, बिहार में कौन सी सीट पर उपचुनाव होने हैं, आपको पूरी खबर के बारे में बताएंगे। वहीं के साथ ही आपको बता दें, अब जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब जाति आधारित जनगणना मोबाइल ऐप के द्वारा होगी। बिहार में 204 जातियां हैं। इन सभी जातियों की जनगणना किस मोबाइल ऐप के द्वारा और कैसे होगी, उसके बारे में आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। वहीं के साथ ही आपको बता दें, अगर आप पशुपालक हैं, आप गधा पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं, तो आपके लिए खबर काफी अच्छी है। बता दें, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक नीति बनाया है जिसके तहत गधे के मरने पर 16,000 रूपए मिलेंगे और गाय भैंस की मौत हो जाने पर प्रत्येक पशुओं के हिसाब से 30,000 रूपए दिए जाएंगे। सरकार ने कौन सी नीति बनाई है, उसके बारे में आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। वहीं के साथ ही आपको दे दे, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया है। पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के 300 से ऊपर सांसद और 1,000 से अधिक विधायकों पर आज तक रेड नहीं हुई। उन्होंने ईडी सीबीआई को लेकर सवाल भी उठाते हुए कहा कि हमें ईडी सीबीआई से दिक्कत नहीं है, बल्कि उनके इस तरीके से परेशानी है। आपको तेजस्वी यादव का पूरा बयान बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को भी जरूर दबा दें। जी आपको बता दें, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही लगातार तेजस्वी यादव एक्शन मोड में हैं। लगातार फैसले पर फैसले कर रहे हैं। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने ऐलान करते हुए कहा था कि स्वास्थ्य विभाग में 1 माह के भीतर 20,000 की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद अब नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में तेजस्वी यादव ने पशुपालकों को लेकर बड़ा फैसला कर दिया है। जी हाँ, अब बिहार में मानव की तरह पशुओं की भी अप्राकृतिक मौत पर सरकार मुआवजा देगी। महागठबंधन की सरकार में पशुपालकों के लिए मुआवजा नीति तैयार की गई है। अब पशुपालकों को उनके पशुओं के प्राकृतिक मौत पर मुआवजा मिलेगा। खास तौर पर गाय भैंस पालने वाले के लिए यह बड़ी राहत होगी। बता दे, गाय और भैंस की मौत हो जाने पर हर पशु के हिसाब से 30,000 रूपए दिए जाएंगे। इसी तरह घोड़ा और बैल की मौत अप्राकृतिक तरीके से हो जाने पर 25,000 रूपए दिए जाएंगे। बता दे, यह जो आंकड़ा है हर पशु के हिसाब से है। वहीं बछड़ा और गधा की मौत पर 16,000 रूपए दिए जाएंगे और भेड़ बकरी की मौत पर 3,000 रूपए की मुआवजा के तौर पर दिए जाएंगे। आपको बता दे, एक परिवार में अधिकतम 3 पशुओं से ज्यादा की मृत्यु होती है तो सिर्फ 3 पशुओं के ही मुआवजा मिलेंगे। इसको लेकर सरकार ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 58,50,000 की राशि स्वीकृत की है। हालांकि आपको बता दें, मौत की जांच विशेषज्ञ टीम करेगी कि मौत पशु की किस तरह से हुई, क्या किसी बीमारी से हुई या फिर कोई अप्राकृतिक मौत हुई है। पशुओं की मौत को लेकर विभाग ने जो आदेश जारी किया है उसमें कहा गया है कि आपदा के अलावा किसी संक्रामक रोग, कुत्ता काटने, जंगली जानवरों के काटने, सांप के काटने और किसी दुर्घटना में अधिक संख्या में पशुओं की मौत पर भी बालकों को मुआवजा मिलेगा। हालांकि तकनीकी टीम यह देखेगी कि पशुओं की मौत की वजह पशुओं की लापरवाही या कोई अन्य कारण तो नहीं है। बता जा रहा है कि सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने यह विचार सरकार के स्तर पर रखा। अब और सरकार ने तेजस्वी यादव के इस विचार पर सहमति जताई है और फैसला किया गया है कि पशुओं के अप्राकृतिक मौत को आपदा की श्रेणी में रखा जाएगा और इसी नीति के तहत उन्हें मुआवजा भी उपलब्ध कराया जाएगा। अब यह खबर उन पशुपालकों के लिए बड़ी राहत भरी है जिनके पशु अप्राकृतिक तरीके से मर जाते थे और उनका काफी नुकसान होता था। अब सरकार ने इस पर ध्यान देते हुए यह नई नीति बनाई है। अब सरकार की इस नीति से आम जनता को कितना राहत मिलेगा, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
वहीं के साथ ही आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। जी हाँ, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। हालांकि बिहार में सरकार परिवर्तन के बाद महागठबंधन सरकार एक्शन मोड में है। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने यह बड़ा ऐलान किया। तेजस्वी यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी व मजबूत बनाना हमारी प्राथमिकता है। इसको लेकर हर जिले में एक मॉडल स्कूल बनाने की बात कही गई है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार के हर जिले में एक मॉडल स्कूल की अविलंब स्थापना होगी। बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खुद ट्वीट करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी व मजबूत बनाना हमारी प्राथमिकता है। बिहार के हर जिले में एक मॉडल स्कूल की अविलंब स्थापना होगी। तेजस्वी का कहना है कि साल भर में मॉडल स्कूल को व्यापक तौर पर लागू किया जाएगा। परामर्श और सीजन के हर चरण में बच्चे, अभिभावक और अध्यापक भागीदार रहेंगे। बहरहाल तेजस्वी यादव के इस ऐलान को एक बड़े रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में अगर ऐसा होता है तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी और मॉडल स्कूल होने पर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, अब दावा किया गया है कि बिहार में होने वाले उपचुनाव के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जी आपको बता दें, मोकामा में उपचुनाव होना है और कहा जा रहा है कि मोकामा उपचुनाव के बाद तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे। जी हाँ, यह बड़ा दावा भाजपा के विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने किया है। उन्होंने दावा किया कि मोकामा उपचुनाव के बाद बिहार में सरकार बदल जाएगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, बस 3-4 सीटों की जरूरत है। जीवेश मिश्रा ने जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नजर तो सीएम की कुर्सी पर है। सीएम नीतीश कुमार को अगला प्रतिघात उनके अपनों से ही मिलने वाला है। बता दें, जीवेश मिश्रा ने यह बात एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए कही। उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव पहले भी धोखा खा चुके हैं। आज 115 विधायक लेकर तेजस्वी यादव जी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। 4 विधायक मांझी जी के और एक निर्दलीय अगर मिल जाए तो कुल 120 विधायक हो जाते हैं। उनका कहना है कि अब बस केवल मोकामा का उपचुनाव हो जाने दीजिए, केवल 2-3 सीट ही तो पीछे हैं, हो न हो वे सीएम बन जाए। ऐसे में लालू प्रसाद जैसे परिपक्व राजनेता जो दो बार धोखा खा चुके हैं, उन पर भरोसा करके उन्हें आगे भी सीएम बनाए रखें, ऐसा नहीं लगता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुशवाहा की नजर सीएम की कुर्सी पर है। उनका कहना है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भले उनका राजनीतिक मतभेद है, लेकिन इस बात में तो कोई संशय नहीं कि उनकी रगों में राजनीतिक विरासत है। उनका कहना है कि वे अच्छी तरह समझते हैं ऐसे लोगों को जो घात लगाए बैठे हैं सीएम की कुर्सी पर हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो बयान उन्होंने दिया कि हम तो केंद्र में मंत्री रहे हैं, बिहार में मंत्री बनाना तो उनका डिमोशन है। तेजस्वी भी उन्हें अच्छी तरह समझ रहे हैं और सीएम भी। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें राजनीतिक परवरिश दी है। हालांकि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने को लेकर जीवेश मिश्रा जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं कि मोकामा उपचुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उनके दावे में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, बिहार में अब जाति आधारित जनगणना मोबाइल ऐप के द्वारा की जाएगी। बता दें, बिहार में होने जा रही जाति आधारित जनगणना में पटना सहित सभी जिलों में 204 जातियों को गिना जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 204 जातियां होने की सूची पटना सहित सभी जिलों को उपलब्ध कराई गई थी। साथ ही सुझाव मांगा गया था कि अगर कहीं इससे ज्यादा जातियां हैं तो उसकी आवश्यक जानकारी दें। इसी आधार पर पटना डीएम ने इसके सत्यापन के लिए सभी बीडीओ और सीओ को पत्र भेजा था। प्रखंडों से आए रिपोर्ट के मुताबिक पटना जिले में 204 जातियों के लोग निवास करते हैं। अब इसी सूची के आधार पर सभी जिलों में यह गिनती की जाएगी। किस जिले में कितनी जातियां अभी हैं, इसके तहत अलग अलग जिलों में जातियों की संख्या उनके वर्ग के आधार पर भिन्न भी हो सकती है। गणना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वर्तमान में राज्य में मौजूद जातियों की संख्या कितनी है। लेकिन जाति की जो जनगणना होगी वो डिजिटल माध्यम से होगा। इसके आधार पर प्रगणक के पास एंड्रॉयड फोन होगा। इसमें मौजूद एक खास ऐप से हर घर के लोगों का पूरा विवरण भरा जाएगा, जिसमें जाति व उपजाति का अलग से कॉलम रहेगा। गणना के बाद प्रगणक जब इसे
सबमिट करेंगे तो किस ब्लॉक में किस जाति के कितने लोग हैं और उसका विवरण क्या है, इसका पूरा ब्यौरा एक स्थान पर एकत्रित हो जाएगा। 700 की जनसंख्या पर एक गणना ब्लॉक बनेगा। इससे ज्यादा संख्या होने पर उप ब्लॉक बनाया जाएगा। बता दें, इसको लेकर पटना जिले में डीडीसी की अध्यक्षता में कोषांग गठित हुई है। हर जिले के डीएम को जाति आधारित गणना का नोडल प्रधान गणना अधिकारी बनाया गया है। पटना जिले में गणना के लिए डीडीसी की अध्यक्षता में कोषांग गठित किया गया है। इस कोषांग में अपर समाहर्ता राजस्व, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शामिल है। पटना में 23 प्रखंड है, 1 नगर निगम, 12 नगर परिषद, 4 नगर पंचायत और 1 छावनी परिषद है। पटना के जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों का कहना है कि अकेले पटना जिले में 4000 से अधिक गणना खंड बनाए जाएंगे। जाति जनगणना शुरू करने को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश का अभी इंतजार है। इससे पहले ही की प्रशासनिक तैयारियां जिला स्तर पर चल रही हैं।